बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मिलेंगे मज़ेदार माश की दाल और उसका परफेक्ट तड़का दोनों एक साथ। इसमें सबसे पहले हम देगची में कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप, और 1 से 2 अदद छोटी प्याज शामिल कर दें और इसे शामिल करके हमें इसे लाइट गोल्डन कलर देना है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट या कुटा हुआ या कद्दूकश किया हुआ लहसुन अदरक शामिल कर दें। इसके बाद इसे भी हल्का सा फ्राई कर लें, इसीलिए हम लहसुन अदरक को भी प्याज के साथ शामिल कर देंगे। दूसरी तरफ एक सॉस पैन लेकर उसमें हम 2 कप पानी शामिल करके और 250 ग्राम्स इसमें दाल शामिल कर देंगे। और जैसे ही दाल पकने पे आएगी और इस पर झाग आएगी तो हम इस पर से झाग उतार लेंगे। झाग उतारने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम 1 चाय का चम्मच नमक, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी का। इसे शामिल करके हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक दाल अच्छी तरीके से गल नहीं जाती और इसका दाना भी खिला खिला रहता है और इसका पानी तकरीबन खुश्क होने पर आ जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। प्याज और लहसुन अदरक के ब्राउन हो जाने पर इसमें हम हल्का सा पानी शामिल करेंगे और इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं, जिसमें सबसे पहले हम सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और इसमें राई दाना शामिल करना है तकरीबन 1/4 टीस्पून, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम 3 अदद चॉप्ड टमाटर। आप चाहें तो इसमें स्लाइसेस करके भी शामिल कर सकते हैं या फिर इसमें ब्लेंड करके भी शामिल कर सकते हैं। टमाटर के साथ ही इसमें मसाले शामिल करेंगे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच। आप इसमें आधा चाय का चम्मच से 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे कवर करके पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट और मशी नहीं हो जाते। और जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाता है तो हम बाकी जो टमाटर हैं हम चम्मच की मदद से उसे फेंटते हुए अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे हमारी बॉइल्ड दाल, और उसकी अच्छी तरीके से गल जाने पर हमें इसमें शामिल करनी है दाल। कोशिश करें कि दाल अच्छी तरीके से गल जाए और इसमें कोई कसर ना रहे, वरना टमाटर के मसाले में जाकर दाल ऐंठ जाएगी और ये हल्की सी हार्ड हो जाएगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे काला ज़ीरा 1/4 टीस्पून, और इसके साथ ही हमें इसमें शामिल करनी है काली मिर्च पाउडर या कुटी हुई काली मिर्च तकरीबन 1/4 टीस्पून। मसाले के तैयार हो जाने पर अगर आप इसमें दाल शामिल कर देंगे और इसमें हल्का सा पानी भी है तो आपका इस तरह मसाला अच्छी तरीके से इसका जायका दाल में रच बस जाएगा, और इसे कवर करके पकाने से दाल का पानी भी खुश्क हो जाएगा और दाल भी अच्छी तरीके से गल जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है। मैंने इसमें घी शामिल किया था, आप इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं और ऑयल के साथ इसमें मक्खन भी शामिल कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी मज़े का हो जाएगा। इसके बाद हमें इसमें शामिल करनी है 2 अदद लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च, और इसके साथ इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून हरा धनिया, और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे पुदीने का। मैंने इसे हाथ से तोड़कर शामिल किया है, आप अगर छुरी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे पुदीने का जायका कड़वा हो जाता है। आप यकीन करें ये इतनी मज़े की दाल होती है और इससे इसका जायका और खुशबू इतना मज़े का होता है, आपको ये दाल बहुत मज़े की लगेगी। आप इसे ट्राई करें और इसे आखिर में 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रख दें ताकि पुदीने और हरी मिर्च और धनिया का जायका इसमें अच्छी तरीके से रच बस जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।